आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नागजगई से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों, आज तिनसोली गांव में है रावत कौतिक, क्योंकि पहले से ही परंपरा रही है आपसी तालमेल का कि नागजगई गाँव तिनसोली गाँव में जाता है और तिनसोली गाँव जो है नागजगई में सहयोग करता है। तो आज हम चलेंगे तिनसोली गांव में। तो सबसे पहले चलते हैं श्रीलंका चौक में, जहाँ पर सारा गांव इकट्ठा होगा। उसके बाद चलेंगे यहाँ से तिनसोली। तब लगभग गांव के सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं और जैसे आप लोगों के साथ हम लोग तिनसोली चलेंगे। सब लोग तैयार हो चुके हैं और इस तरह से ये तो साथियों अभी हम पहुँच चुके हैं सांग गाँव के ऊपर में। तिनसोली यहाँ से बहुत दूर नहीं है। सारा जो गाँव है नागजगई के बच्चे बूढ़े जवान सारे यंग मात्र शक्ति सब जो है आज चल रहे हैं ऐरावत हाथी कौतिक में। अभी हम तिनसोली के थोड़े पीछे में हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कहा गया कि वहाँ पे जब संदेश आएगा तो यहाँ पे जाएंगे। तब तक हमारे जो यहाँ पे महिलाएं हैं उनमें से किसी एक की नज़र पड़ी ऊपर में। सब ने कहा ऊपर भालू है, चलो ड्रोन भेजते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है। तो चलिए यहाँ से हमने ड्रोन भेज दिया है। अब देखते हैं नज़दीक से क्या है, कौन से जानवर हैं वो। तो सब कह रहे हैं कि भालू है भालू है। फिर पास में जाकर ही पता चलेगा वो भालू है कोई अन्य जानवर है। जब जो ही हम पास में जाते हैं तो देखते हैं वो भेड़ है, एक नहीं दो हैं, तो भागे हैं। तो हमें ड्रोन वापस बुलाना चाहिए, जंगली जानवर परेशान नहीं होने चाहिए। अब पहुंच गए हम एकदम तिनसोली गांव के बगल में। पूरा गांव देख लीजिए नागजगई से पूरा आ रखा है। आज हाथी जो कौतिक होगा नागजगई के द्वारा ही होगा, यानी कि दोषाध्यक्ष पांडव नृत्य मंडली ग्राम पंचायत तिनसोली जाना। श्री अनिल सिंह पवार उपाध्यक्ष पांडव नृत्य मंडली अध्यक्ष पांडव नृत्य मंडली ग्राम पंचायत नागजगई। चोटियां हैं उन्हीं चोटियों की उपत्यका में स्थित जी गांव पड़ोसी गांव परस्पर सदस्य श्री अवतार नेगी जी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस। इस समय दोस्तों हम पहुँच गए तिनसोली जो पंचायत चौक है। यहाँ पे पांडव नृत्य का आयोजन पिछले कई दिनों से चल रहा था। आज जो ऐरावत हाथी कौतिक है वो होने जा रहा है, यानी कि जो महाभारत युद्ध का समाप्ति के पहले दिन जो होता है दुर्योधन वध, वो आज होने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो दो गांव हैं तिनसोली और नागजगई, तो इन दोनों का आपसी तालमेल है बहुत पहले से। आज से नहीं जन्मों से हम कह सकते हैं, जब से यहाँ पर ये कार्यक्रम होते रहे होंगे तब से यहाँ पे नागजगई की सहायता जो है जो ऐरावत हाथी होता है उसमें तिनसोली वाले करते हैं, और जब नागजगई में होता है तो जब तिनसोली में होता है तो नागजगई वाले सहायता करते हैं। तो दोस्तों आज ये भी एक एकता का प्रमाण है, ये मिसाल है कि दो गाँव में आज तो भाई भाई का रहना एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाए। और महाभारत जैसे इसका उदाहरण है, भाई भाई में तालमेल नहीं है, लेकिन
जो गांव है आज भी इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ा एक सहयोग एक दूसरे गांव के लिए बनाया हुआ है। साथियों, आज यहाँ पर ऐरावत हाथी को होने जा रहा है। थोड़ा ऐरावत हाथी के बारे में आपको बता दूं। जो ये ऐरावत हाथी होता है, ये सफेद हाथी होता है और समुद्र मंथन से निकला हुआ हाथी होता है। ये हाथी में इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है, ये स्वयं वर्षा करने में सक्षम होते हैं। साथ साथ आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध में निकला था, इसमें 4 सूंड होते हैं और 5 इसमें दांत होते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ अर्जुन आते हैं। यहाँ पे ऐरावत उद्योग होता है और जो भीम होता है, भीम के द्वारा दुर्योधन मारा जाता है। मैं बता दूं आपको, दुर्योधन जो महाभारत का अंतिम दिन से एक दिन पहले दुर्योधन की मौत होती है। वही दुर्योधन जो है एक बार द्रौपदी को चीरहरण में वो अपनी जंगाहों पे बैठने के लिए कहता है। वही उसी दिन कसम खा लेता है भीम कि मैं एक दिन इसकी जंगाओं को तोड़ूंगा। बता दूं आपको, जो इसका शरीर होता है पूरा वज्र का होता है। लेकिन एक बार माता इसको, जो गांधारी थी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, तो माता इसको वरदान देना चाहती थी कि मेरे सामने पे नंगा आएगा तो मैं पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं यदि एक पूरा वज्र का हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो वो उसको बहकाते हैं कि जो माँ अंधी है, लेकिन जब माँ के हाथ पे पट्टी है तो माँ पट्टी खोलेगी। जो नंगा होता है, नंगा जाना ठीक नहीं है। तो क्या करते हैं, शरीर पे जंघाओं पे जो है पट्टे लगा देते हैं। पट्टे लगाने से पूरा शरीर, जब माँ गांधारी जब पट्टी खोलती है तो पूरा शरीर जो है वो वज्र का हो जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ वो पत्ते रहते हैं वहाँ पर वज्र का नहीं होता है। तो भीम उसी दिन जो चीरहरण के दिन कसम खा लेते हैं कि एक दिन मैं इन्हीं जंगाओं को चीरूंगा। और आज वही होता है, भीम की गदा से यहाँ पे दुर्योधन का वध होने जा रहे हैं। तो यही दुर्योधन का जो वध होता है, आज दुर्योधन वध होगा, यानी कि सूर्य ग्रहण, और कल पर समापन की ओर होगा। तो चलिए देखते हैं ऐरावत हाथी को। तो इस तरह से अब जो ऐरावत हाथी है, हाथी कौतिक शुरू हो चुका है। आखिर क्षत्रिय वीर है, ललकार सुन करके भीम का मुकाबला करने के लिए कूद पड़ता है। और दुर्योधन का ये कलायुद्ध और भी भाइयों ने कलायुद्ध
जहाँ पर दुर्योधन और भीम के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, कभी गदा युद्ध, कभी मल्ल युद्ध। दोनों ही योद्धा हैं, महारथी हैं। धर्म का पालन करो, अपने चेहरों के धर्म का पालन करो। भीम और दुर्योधन इस समर भूमि में बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही रोमांचक दृश्य। कितना डरावना युद्ध रहा होगा कुरुक्षेत्र में। आज इसी को जीवंत करते हुए इसी दृश्य को यहाँ पंजरा नामक तोप में इन योद्धाओं के द्वारा याद आ रहा है जब दुर्योधन ने दुर्योधन और भीम का मल्लयुद्ध जबरदस्त मल्लयुद्ध चल रहा है, दिखाया भीम और दुर्योधन का ये आदेश यार मल्लयुद्ध चल रहा है किया जाए। कितना घिनौना, कितना अन्यायपूर्ण, कितना अश्लील ये दृश्य था। रक्षा की है अपने भक्तों की, भक्त वत्सल भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना। इस तरह से ये अब अंतिम क्षण है, अंतिम क्षणों में इस समय चल रहे हैं ऐरावत हाथी कौतिक। यहाँ पे अब कुछ समय पश्चात दुर्योधन वध होगा और वो पल आ गया है। अब निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय से यहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो दुर्योधन और भीम के मध्य कभी मल्ल युद्ध होता है तो कभी गदा युद्ध होता है, तो जबरदस्त भयंकर युद्ध होता है। तो सोचिए मैं उस समय कुरुक्षेत्र युद्ध में कितना भयंकर युद्ध रहा होगा। तो इस तरह से ये दुर्योधन जो है भीम के हाथ में मारा गया है। पे प्रहार करते हैं, दुर्योधन की जंगा को जीतते हैं, यानी कि दुर्योधन का वध करते हैं। तो उसके पश्चात दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाते हैं। तो 3 उंगलियां दिखाने का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं तो सबसे पहले गलती मैंने ये की, मैंने आपको नहीं लिया, अपनी नारायणी सेना ली। दूसरा गलती जो भाई भाइयों ने युद्ध किया, ये सबसे बड़ी भूल है। और तीसरी बात, मैंने अपने ही कुल वंश का विरुद्ध युद्ध किया। ये 3 गलतियाँ सहस्र स्वीकार करते हैं दुर्योधन। और इसके बाद जो महाभारत होता है, महाभारत का युद्ध समाप्त होता है।
भाई चिंचोली में जब मैं आया तो मेरे को ये बोली, यहाँ पे मेरी बहुत टाइम पहले जो है स्कूल में रहते थे हम लोग, तो आज मिली है, बोल रही है कि भैया वीडियो देखती है। मैं बहुत अच्छा लग रहा, मैं तो तुम्हारी वीडियो देखी थी, जब भी मैं खुद लगी तब भी मैं तुम्हारे के बोले बाबू न लो ना तुम्हारे चैनल से को दो यूट्यूब चैनल ते पर भी तुम्हारी वीडियो दो, फिर भी जोड़ने देवा। अच्छा रही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।